हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को इस चैनल में फिर से एक बार। और इस बार जो देखने वाले हैं वो झारखंड के करंट अफेयर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कोशिश करता हूं कि बहुत अच्छे से आपको मैं इस वीडियो में, ये एक्चुअली एक ही वीडियो में सारा नहीं कवर करने वाला हूं। मैं एक वीडियो में मैं पूरा का पूरा पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो होंगी उसको समझाने वाला हूँ, उसको लिख करके बताने वाला हूँ। और दूसरा एक वीडियो लाऊंगा जिसमें कि बाकी अदर देन पॉलिसीज़ की करंट अफेयर्स हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी इसको पसंद करेंगे, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। ये क्या है, आज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। जो पहली पॉलिसी है वो पहली पॉलिसी कौन सी है, तो ये मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ट्रांजिशनल स्कॉलरशिप स्कीम है। इसके तहत क्या होना है कि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम एसटी कैटेगरी, लाइक शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज। और वो भी ऐसे नहीं कि उसमें एसटी में जिनका इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो या फिर उनकी इनकम हो, ये सब वो सब कुछ नहीं। सिंपली लिखा गया है कि टैलेंटेड स्टूडेंट्स फ्रॉम एसटी बैकग्राउंड को ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये क्यों दी जाएगी, तो फॉर द पर्पस ऑफ हायर एजुकेशन, लाइक मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी, ये सब चीज़ें करती हैं, तो उनको ये असिस्टेंट या फिर स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। होगा क्या कि 10 स्टूडेंट्स को हर साल ये स्कॉलरशिप दी जानी है। और ये स्कॉलरशिप जो एमफिल और मास्टर मैं बोल रहा हूँ, ये डिफरेंट 22 सब्जेक्ट के लिए दी जाएगी। और इसमें क्या होगा, वही कि ये असिस्टेंट या फिर स्कॉलरशिप दे करके पढ़ाया जाएगा, उनको हायर स्टडी में हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नेशनल लाइट हाउस प्रोजेक्ट स्कीम। ये नेशनल स्कीम है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए। ये स्टार मार्क इसलिए लगाए हो कि इम्पॉर्टेंट भी है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि झारखंड का बहुत वैल्यू है, इसमें बहुत ही महत्व है। ये नेशनल स्कीम है, नेशनल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। उसने क्या करी है कि 6 साइट्स को ऑल ओवर इंडिया से फ्रॉम डिफरेंट 6 स्टेट्स, मतलब 6 साइट्स को चुनना है फ्रॉम डिफरेंट 6 स्टेट्स। उसमें से लकीली एक हमारा झारखंड भी है, और झारखंड के रांची डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको लाइट हाउस प्रोजेक्ट को। इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें होना क्या है वो बताता हूँ। जैसे और उससे पहले जान लेते हैं कि और अदर 5 साइट्स कौन कौन से हैं। जैसे पहला क्या है, लखनऊ जो कि यूपी में है, राजकोट गुजरात का, इंदौर एमपी का, और चेन्नई तमिलनाडु का, और अगरतला कहाँ का, त्रिपुरा का। तो ये सब साइट्स हैं। और रांची कहाँ का, झारखंड का। इसमें लाइट हाउस प्रोजेक्ट लगानी है, इसको शुरुआत करनी है इस स्कीम की। अब इसके अंदर क्या करनी है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड को कि ही विल मेक 1008 हाउसिंग यूनिट्स। इसके अंदर क्या कर रही है सरकार की, 1008 हाउसिंग यूनिट बना रही है फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ पुअर एंड इन द स्टेट्स। जो गरीब लोग हैं उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उनको छत प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। कोरोना ड्राई रन टेस्ट, ये क्या है, ये है कि इट इज़ 1 डे प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, वो भी झारखंड स्टेट के द्वारा। इसमें क्या करना है कि लाइक 6 डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं इसके लिए, है ना। 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट चुने गए हैं। कौन कौन से, तो रांची, सिमडेगा, पलामू, चतरा, पाकुड़ और ईस्ट सिंहभूम। इसमें क्या होगी कि कोविन जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते हुए या फिर उसके थ्रू जो फिजिबिलिटी है, जो वैक्सीनेशन की प्रोसेस चल रही है ना, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करना कि कैसे कितना फिजिबल है, और फिर उसके हिसाब से बाकी कैसे इम्प्लीमेंट करी जा सकती है इसको बेहतर ढंग से, इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को। तो यही है हमारा कौन सा, कोरोना ड्राई रन टेस्ट। क्या क्या इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि 1 डे प्रोग्राम है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लॉन्च करी गई है। 6 डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ डिपार्टमेंट में ये स्टार्ट हो रहा है, चल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाई है। 4 नंबर क्या है, या फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, सॉरी, नेक्स्ट नंबर क्या है कि 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स। देखिए 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को चुने गए हैं बाय नीति आयोग, और किस टर्म में, कि वो गवर्नमेंट के प्लान्स को कितने अच्छे से उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में, 112 डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट के प्लान को कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कि किया जाता है। और ये क्या है, तीसरा है ना, तीसरा बार हो रहा है ये। इससे पहले 2 बार और हो चुका है ये। तो इस बार का क्या है कि
रामगढ़ जो झारखंड का है ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है क्योंकि इसमें जो 19 डिस्ट्रिक्ट हैं 112 में से 19 सिर्फ और सिर्फ कहाँ के हैं, झारखंड के। आप समझिए कि 24 झारखंड में ऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें से 19 ने जगह घेरी है 112 में। तो ये बहुत ही एक अच्छा साइन है झारखंड के डेवलपमेंट के लिए भी कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के स्कीम्स है उनको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ होते हैं लाइक कलेक्टर्स और कमिश्नर्स, ये सब, तो ये अच्छा है कि ये बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि रामगढ़ जो झारखंड का है ये टॉप भी किया है, मतलब सिर्फ 19 के 19 डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन कोई है जो 112 में से पूरे देश में सबसे ज़्यादा अच्छे से कोई इम्प्लीमेंट कर रही है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के प्लान को, तो वो रामगढ़ उसमें आई है। दूसरा में सेकेंड रैंक में कर्नाटका का यादगीर डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, लेकिन 4th रैंक में फिर से आ जाता है दुमका और 5th रैंक में साहेबगंज आ जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बन सकता है इससे। 5 नंबर क्या है? 5 नंबर है कि फॉर फर्स्ट टाइम झारखंड गवर्नमेंट हैज़ रिलीज एकेडमिक कैलेंडर फॉर चिल्ड्रंस ऑफ क्लास। पहली बार झारखंड सरकार ने क्या करी है कि एकेडमिक कैलेंडर रिलीज़ की है फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ क्लास। कौन से क्लास के लिए? क्लास 1 से क्लास 8 के लिए और क्लास 9 क्लास 10 के लिए, मतलब 1 to 10 के लिए लॉन्च की है। और इसमें क्या बताया है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कैसे होंगी, कब कब होनी है, कौन से डेट में स्कूल्स में, या फिर एग्ज़ाम्स के डेट्स क्या क्या होने हैं, तो ये सब चीज़ों को बताया गया है। 6ठा नंबर क्या है या नेक्स्ट नंबर क्या है कि झारखंड टूरिज्म, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार की सरकार जो है वो लगातार टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। तो झारखंड टूरिज़्म पॉलिसी 2020 इसके तहत क्या होना है, इस पॉलिसी के तहत क्या क्या चीज़ें दी गई है कि ये पॉलिसी को लॉन्च करी है सरकार ने फॉर द इंकरेजमेंट ऑफ टूरिज़्म इन्वेस्टर। वैसे इन्वेस्टर्स को जो टूरिज़्म में इन्वेस्ट करने के लिए आगे रहते हैं उनको इनकरेज करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या हेल्प कर रही है कि 30% सब्सिडी दे रही है या फिर अप टू 10 करोड़। मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये, एक सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ कि 100 रुपये का अगर इन्वेस्ट करना है इन्वेस्टर को, तो उसमें से 30 रुपये जो है वो सरकार देगी उसे, है ना। मतलब उसे सिर्फ कितना करना है, 70 रुपीज़। और या फिर अगर ये अमाउंट को बढ़ाकर इतना कर दिया जाए कि जिसका 30% 10 करोड़ निकले, तो वो 10 करोड़ सब्सिडी देगी सरकार, और उसका बाकी का रेस्ट अमाउंट जो होगा उसको एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छे से एक इन्वेस्टर्स को लुभाने का तरीका है या फिर कोशिश कर रही है झारखंड गवर्नमेंट। दूसरी बात क्या है कि 50% या फिर अप टू 2 करोड़ 5 लाख सब्सिडी इन लोन इंटरेस्ट। जो लोन लेगा इन्वेस्टर, उसमें जो इंटरेस्ट होगा उसका 50% या फिर अप टू 2 करोड़ 5 लाख, इतना क्या होगा कि उसको सब्सिडी के रूप में माफ़ कर दिया जाएगा फॉर द फर्स्ट 5 ईयर। मतलब 5 सालों का जो इंटरेस्ट होगा उसमें 50% सब्सिडी वहाँ पर भी मिल जाएगा उनको। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कहता है कि इन्वेस्टर, इसके साथ और एक चीज़ लगा हुआ है कि अगर कोई इन्वेस्टर शेड्यूल्ड एरिया में इन्वेस्ट करता है फॉर द टूरिज्म पर्पस, तो उसको एक्स्ट्रा 5% की सब्सिडी मिलेगी दोनों में। लाइक उसको इन्वेस्ट कर रहा है जितना अमाउंट, उसमें भी 30 से लेकर के 30 था पहले, तो 35% मिल जाएगा। और अगर लोन का इंटरेस्ट जो है 5 सालों के लिए, उसमें 55% मिल जाएगा। उसके बाद और भी क्या क्या चीज़ें हैं कि 75% कंसेशन दी जाएगी उसको स्टेट जीएसटी में। स्टेट का जो जीएसटी लगेगा उसमें भी 75% का कंसेशन दिया जाएगा। तो हर एक डेटा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और 2% होगा क्या, स्टाम्प ड्यूटी में भी उसको माफ़ कर दी जाएगी, ठीक है। और ये कब तक होगा? 5 साल के लिए। तो ये सवाल एक यहाँ पर है जो ऐसा इम्पॉर्टेंट बन सकता है, ये झारखंड टूरिज्म पॉलिसी 2020। उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से है। इसका सवाल क्या है, ये इसमें क्या सवाल बन सकता है कि इसके लिए झारखंड, जो ये नेशनल गवर्नमेंट के द्वारा ये जो पॉलिसी लाई गई थी 2020 में, उसको लेकर के झारखंड में जो सिलेबस का अदल बदल होगा, जो झारखंड में सिलेबस चेंज करी जाएगी, वो कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा चेंज करी जाएगी। कौन सा यूनिवर्सिटी इस सिलेबस को अपडेट करेगा? तो कौन करेगा? JTU यानी झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी।
झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर अभी कौन है, तो डॉक्टर प्रदीप कुमार मिश्रा हैं। इसमें कोई खास और बातें नहीं हैं। नेक्स्ट क्या है, 50 स्कूल्स इन द स्टेट विल बी सैम्पल्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। जो बच्चों के अधिकार होते हैं उसको, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उसके द्वारा 50 स्कूलों को चिन्हित किया जाएगा झारखंड में। इसमें बस यही डेटा है। झारखंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्री, देखिए ये एक एक्ट है जो अभी सरकार ने कहा है कि ये एक्ट लाएंगे एक्चुअली, और ये ऑर्डिनेंस के तौर पे ये एक्ट लाने की प्लानिंग कर रही है सरकार। इसमें कही है कि 75% का रिजर्वेशन जो होगा वो प्राइवेट सेक्टर में, जो झारखंड में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं या जो भी चीज़ें हैं प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें सिर्फ 75% झारखंड के लोगों को जॉब मिलेगी। ये कानून लाने की बात करी जा रही है, ये अध्यादेश के थ्रू कानून बनाने की सरकार ने ऐलान की है। नेक्स्ट क्या है कि झारखंड रैंक इन इनोवेशन, देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ना। हालांकि इसकी हालत बहुत अच्छी नहीं है कि झारखंड का जो रैंक है इनोवेशन इंडेक्स रिलीज्ड, जो नीति आयोग ने इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ करी है, मतलब इनोवेशन करने की जो क्षमता होती है या उसमें कितना जोर शोर से काम हो रहा है, तो उस पे झारखंड का 15वां स्थान है। नेक्स्ट क्या है, जल जीवन मिशन अर्बन प्लान। देखिए जल जीवन मिशन अर्बन प्लान है, ये भी क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है ना, और ये है जो इम्प्लीमेंट करी जाएगी इतने सारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इन द कंट्री में। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं, म्यूनसिपल बॉडीज़ में, इधर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है या काउंसिल हो सकता है या पंचायत हो सकता है। कितना करना है, तो 4378 4378 म्यूनसिपल बॉडीज़ में इसको इम्प्लीमेंट करनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब झारखंड क्या है कि झारखंड में 9 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, 18 म्यूनसिपल काउंसिल और 22 नगर पंचायत में इसको इम्प्लीमेंट करना है। और झारखंड इस काम को शुरू भी कर चुकी है, और नाउ टिल नाउ इट इज़ गोइंग ऑन 27 म्यूनसिपलिटीज़ में अभी ये काम चलना भी स्टार्ट हो चुका है, काम होना भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। टाना भगत गेस्ट हाउस की बात करें अगर, तो ये क्या है, इससे रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो ये क्या किया गया है, हेमंत सोरेन के द्वारा इनाग्रेट किया गया है गेस्ट हाउस का। कहाँ पर, तो बनोरा, रांची में टाना भगत गेस्ट हाउस का इनाग्रेशन किया गया है बाई हेमंत सोरेन। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलमेंट ऑफ हैंडपम्प्स इन पंचायत। ये भी एक स्कीम है जो कि झारखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। ये क्या बोला गया है कि हर एक पंचायत में 5 हैंडपम्प्स को इंस्टॉल करना है, और इसके लिए 200 करोड़ फॉर दिस प्रोजेक्ट अलॉन्ग विथ वेल कंस्ट्रक्शन, कुआं बनाना और चापानल लगाना, हैंडपंप लगाना, ये दोनों को मिला करके ये दोनों के लिए सिर्फ 200 करोड़ का बजट या 200 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। अब देखिए, वेलफेयर फंड फॉर इंटीग्रेटेड एंड अदर पारा टीचर्स लाइक KGB, पारा टीचर्स, KGB, BRP, CRP पर्सनल्स। मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं लाइक पारा टीचर्स, KGB, BRP, ये सब में जो काम करने वाले लोग हैं कॉन्ट्रैक्चुअल में, ये इनकी तो सरकारी नौकरी नहीं है, तो इनके लिए वेलफेयर फंड का व्यवस्था करी है सरकार ने, है ना, वेलफेयर फंड का। उसमें क्या करना है इनको कि ये इंश्योरेंस अमाउंट के रूप में 5 लाख रुपए इन्हें देंगे। कब देंगे कि इन केस अगर इनकी ड्यूरिंग टेन्योर, मतलब अगर इनके कार्यकाल में इनकी नौकरी करते हुए इन सब चीज़ों, जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर है इनकी इन सब चीज़ों में नौकरी करते हुए अगर जान चली जाती है, नॉर्मल डेथ हो जाता है, तो ये 5 लाख का इंश्योरेंस उनके परिवार को, इधर माता पिता या बच्चों के जो भी उनके होंगे उन्हें देंगी। और एक और चीज़ इसमें क्या ऐड किया गया है कि इन केस ऑफ इनक्योरेबल डिजीज़ अगर उनको हो जाती है, अब इनक्योरेबल डिजीज़ क्या है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करी है कि ये डिजीज़ इनक्योरेबल हैं, अगर वैसी डिजीज़ हो जाती है तो उनके भी इलाज के लिए लोन के रूप में असिस्टेंट दे सकती है सरकार, है ना। तो ये है क्या, वेलफेयर फंड है, जो कि वेलफेयर फंड का ये किया गया है,
है ना। नेक्स्ट देखते हैं सोन, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है एक, फिर से सोन कन्हर इरिगेशन प्रोजेक्ट, इसका लॉन्च किया गया, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करी गई है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसमें क्या किया गया है कि 1,057 करोड़ रुपए ली गई है लोन के फॉर्म में, फ्रॉम किससे, तो नाबार्ड से। किससे ली गई है, नाबार्ड से। क्या है ये, सोन कन्हर इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये झारखंड सरकार इसको झारखंड सरकार की प्रोजेक्ट है, इसको झारखंड सरकार को कंप्लीट करनी है। इसने लोन के तौर पे नाबार्ड से 1,057 करोड़ रुपए की राशि ली है। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ है कि सीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ये क्या है, ये भी एक योजना है जो हेमंत सोरेन के सरकार में आई है। अंडर दिस स्कीम क्या करना है कि एसटी, एससी, ओबीसी, पीएच कैटेगरी और अदर माइनॉरिटी ग्रुप को अप टू 5 लाख रुपए का लोन दिया जाना है, या लोन दिया जा रहा है, एक्चुअली ऑलरेडी इट इज़ गोइंग ऑन। 5 लाख का लोन दिया जा रहा है और इसमें क्या होगा कि 40%, 5 लाख का 40% ऑलरेडी माफ़ भी हो जाएगा। तो ये स्पेशल एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जो कि सीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के नाम से इसको लॉन्च किया गया है। उसके बाद देखिए, दुमका विल बी डेवलप्ड एज सिल्क सिटी, ये एक वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है। दुमका को सिल्क सिटी के रूप में डेवलप करना है, क्यों, क्योंकि 60% ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन जो होता है सिल्क का, वो सिर्फ झारखंड देता है, उसका 60% सिर्फ झारखंड प्रोड्यूस करके देता है, जिसमें कि मुख्यतः कौन से सिल्क होते हैं, तो तसर सिल्क। और इसमें जो भी प्रोडक्शन होती है पूरे झारखंड में, उसका 50% प्रोडक्शन होता है सिल्क का, कहाँ, सिर्फ संताल परगना में। तो इसीलिए इसी को देखते हुए दुमका को क्या किया गया है कि यहाँ पर सिल्क सिटी बनाने का बात किया गया है। अब बिरसा किसान क्या है, बिरसा किसान इन सर्विस सेंटर इन झारखंड, देखिए ये बजट में इसको बोला गया है, बिरसा किसान सर्विस सेंटर इन झारखंड। ये क्या है कि 15 सेंटर्स इसको लेकर के ओपन किए जाएंगे, 15 सेंटर्स ऑल ओवर झारखंड बिरसा किसान सर्विस सेंटर के नाम से ओपन किए जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो किसानों के हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, हेल्प किसी भी किसी भी तरह का हेल्प जो होगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उसके लिए। इसको ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सिर्फ इसके लिए अलग से जो बजट है, एग्रीकल्चर का बजट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअली इसमें। तो एग्रीकल्चर का बजट जो 21-22 का बजट आया है झारखंड में, जो रामेश्वर उरांव ने पेश किया है, उसमें 3,000 करोड़ लगभग अगर बात करें, एक्चुअल में अमाउंट कितना है तो 2,973.20 करोड़, लेकिन रफली हम लोग 3,000 करोड़ याद कर सकते हैं। 3,000 करोड़ का सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बजट है, तो ये कम बजट नहीं है, बहुत अच्छी बजट निकाली गई है इस बार। और फॉर बिरसा किसान, और इसमें से फॉर बिरसा किसान सर्विस सेंटर जो है उसके लिए सिर्फ इसके लिए 61 करोड़ रुपए का बजट इसमें से निकाला गया है। उसके बाद मनरेगा से सवाल जो है, ये भी हमने जो बनाई थी बजट का वीडियो, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हालांकि जो मनरेगा के मजदूर होते हैं, है ना, उसको पहले में कितना पैसा मिलता था, मजदूरी कितने वेजेस मिलते थे, तो 194 रुपये, लेकिन इस बजट सेशन में उसको 31 रुपये का इजाफा कर दिया गया है, और नाउ दे विल गेट 225 रुपीज़ पर डे फॉर द मनरेगा वर्कर्स, है ना। एकलव्य स्कूल्स की बात की गई है। एकलव्य स्कूल्स क्या है कि इसमें बजट 2021-22 में ही बात करी गई है कि 69 न्यू, याद रखिए 69 न्यू, क्योंकि ऑलरेडी गोइंग ऑन स्कूल्स भी हैं एकलव्य स्कूल्स, तो 69 नए एकलव्य स्कूल ओपन किए जाएंगे। और ये सब कैसे होंगे, तो रेसिडेंशियल स्कूल, जहाँ पे बच्चे रह भी सकते हैं, है ना, वहाँ पे हॉस्टल की भी फैसिलिटी रहेगी उनके लिए। यहाँ पर क्या है कि 7 एकलव्य स्कूल हैं जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, 7 एकलव्य स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं अभी, 16 ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन में है, जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, और 69 नए बनाने की बात करी गई है। तो टोटल अगर एकलव्य स्कूल की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 7 + 16 + 69, दैट इज़ 92 स्कूल्स, एकलव्य स्कूल्स पूरे होने हैं झारखंड में। और उसमें हर एक स्कूल की क्या खासियत है कि 480 स्टूडेंट्स कैपेसिटी इन ईच एकलव्य स्कूल शुड बी।
साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन को के लिए सिर्फ झारखंड सरकार ने 122 करोड़ रुपए की राशि को आवंटित किया है और इसमें क्लास 8 स्टूडेंट को साइकिल जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको दी जाएंगी। अब देखिए ये एक बहुत ही सवाल रोचक यहाँ से बन सकता है, क्या केवाट, मलाह और निषाद ये 3 नई कास्ट हैं जिनको नाउ एससी का दर्जा दिया गया है, शेड्यूल्ड कास्ट का दर्जा दे दिया गया है। और ये क्यों दिया गया, पहले तो इनके लिए पूरी सर्वे करी है एक टीम ने कि इनका क्या इनकम है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड है, उसके बाद फाइनली प्रपोज़ल को जब हेमंत सोरेन के पास या इनके कैबिनेट के पास प्रपोज किया गया तब जाकर के इन्होंने क्या किया है कि अप्रूव कर दिया गया है। तो कौन कौन से, केवाट, मलाह और निषाद, ये 3 नई जातियां हैं जो कि अब नाउ दे आर इन द एससी कैटेगरी, शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी। नेक्स्ट देखिए ईट राइट कैंपस कैंपेन, क्या है ईट राइट कैंपस कैंपेन। ये देखिए ये भी नेशनल स्कीम है ना। इसको किसने लॉन्च किया है, तो FSSAI ने, है ना। FSSAI क्या है कि किसी भी भोजन की किसी भी पैकेट में आप देखते होंगे कि FSSAI का मार्क लगा होता है। मतलब क्या है कि वो फूड क्वालिटी को चेक करके अपना मोहर देती है, अपनी क्या कह सकते हैं कि अपना वो अप्रूव करती है कि हाँ इसके खाने की क्वालिटी अच्छी है ना। इसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने लॉन्च करी है ये ईट राइट कैंपेन को, कब, तो 10 जुलाई 2018 को। अब इसके तहत बहुत सारे स्टेट में कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं। तो झारखंड में इसमें 4 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसमें टेक पार्ट कर रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। वो कौन कौन से, तो बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, इसी के लीडरशिप में बाकी लोग हैं अटैच्ड, है ना। दूसरा क्या है, BIT मेसरा जो कि रांची में है, ये भी रांची में है ऑब्वियसली, है ना। ये BIT मेसरा रांची में, BIT सिंदरी यहाँ धनबाद का है ये, और रिम्स जो कि रांची में, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्कूल, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए ये इंस्टीट्यूशंस ऐसा क्या करेंगी कि गुड या फिर हेल्दी और हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करेंगी अपने कैंटीन में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं बिल पास्ड नहीं, इंट्रोड्यूस्ड, आप सिंपल समझ देखते हैं कि ऑपोजिशन MLA इन झारखंड। ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है सवाल, बट इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अभी तक क्या है, ये थोड़ा यूनिक है इसलिए इसको मैंने इंक्लूड कर लिया। अभी तक क्या है कि यहाँ पे झारखंड में 20 सालों में 21 सालों में 4 बार ऐसा हुआ है कि सरकार के अलावा जो ओपोजिशन में विधायक बैठते हैं उन्होंने बिल पेश करने की कोशिश की है, नया बिल लेकर के उन लोगों ने आया है, तो उसको नॉन गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। जो गवर्नमेंट के मंत्री या फिर विधायक लेकर के बिल आते हैं उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं, जो उनके ओपोजिशन वाले लेकर के आते हैं उसको नॉन गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। हालांकि चारों बार रिजेक्ट हो गया बिल, उसका कुछ नहीं हो पाया। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा किसने किया था, तो ये बगोदर के विधायक थे जो महेंद्र सिंह, है ना, CPI के MLA थे, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। 2003 में इन्होंने ऐसा किया था फर्स्ट टाइम, कब, 2003 में महेंद्र सिंह जो बगोदर से CPI के MLA थे। और सेकेंड टाइम सरयू राय ने किया जो कि BJP के MLA थे ऑब्वियसली, 2003 में, इन्होंने भी 2003 में ही किया है। उसके बाद स्टैचू ऑफ बाबा तिलक मांझी, अगर इसकी बात करें तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन सकता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं मैंने। तो स्टैचू ऑफ बाबा तिलक मांझी कहाँ बनाया गया है ना, अभी रिसेंटली, तो ये बनाया गया है मूर्ति गार्डन ऑफ राजभवन कैंपस, राजभवन रांची में जो कैंपस है उसका मूर्ति गार्डन में इसको बनाया गया है। और उसमें, और मूर्ति गार्डन का नाम इसलिए भी मूर्ति गार्डन है क्योंकि इसके अलावा वहाँ पे और भी स्वतंत्रता सेनानी या फिर ट्राइबल्स रिवॉल्ट के जो भी फाइटर्स थे उनके वहाँ पर मूर्ति या स्टैचू बनाए गए हैं और भी। तो इसका इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसको किसने, इसका इनागोरेशन बोल सकते हैं या फिर इनको अनवील किसने किया, तो इनको किया गवर्नर ने। गवर्नर कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब ये कब की, तो 27 फरवरी 2021 को की, 27 फरवरी 2021 को। इसमें और क्या इम्पॉर्टेंट है
कि अपार्ट फ्रॉम दिस वहाँ पर जो है राजभवन में एक है 400 केजी का चक्रा बनाया गया है, चक्रा नहीं चरखा, सॉरी 400 केजी का चरखा बनाया गया है एंड हैज़ बिन बनाया गया है, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो इस तरह की है। बनाया गया है स्टील से, किससे बनाया गया? स्टेनलेस स्टील से, है ना, स्टेनलेस स्टील से। तो ये भी आ सकता है किस चीज़ का बना हुआ है, ठीक है। और इसकी लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई है ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्या? 12 फीट 4 इंच लंबाई है इसकी, 6.2 फीट चौड़ाई, सॉरी 6 फीट 2 इंच चौड़ाई है इसकी, और 8.4 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है स्कीम की? 3 डेज कलंजलि प्रोग्राम 2021। ये क्या है? कलंजलि प्रोग्राम। तो ये रांची में स्टार्ट करी गई, और किसके द्वारा? बाय डायरेक्टोरेट ऑफ कला एंड संस्कृति रांची। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? बाय डायरेक्टोरेट ऑफ कला एंड संस्कृति रांची। रांची में स्टार्ट किया गया है। क्या ये म्यूजिकल प्रोग्राम है, और इसमें बहुत सारे फेमस जो क्लासिकल म्यूजिकल आर्टिस्ट हैं उन्होंने टेक पार्ट किया। नेक्स्ट क्या है? सेतु गाइड स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम। अब देखिए, सेतु गाइड स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम को भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसके किसके द्वारा? तो हेमंत सोरेन के द्वारा। इस प्रोग्राम में क्या है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट जो कि ड्रॉप्ड आउट हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, वैसे स्टूडेंट के लिए ये है प्रोग्राम। और साथ में वैसे स्टूडेंट को के लिए जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में पीछे रह गए हैं, मतलब वंचित रह गए हैं ऑनलाइन एजुकेशन से, डिजिटल एजुकेशन से, तो उनके लिए ये स्कीम निकाला गया, सेतु गाइड स्पेशल टीचिंग प्रोग्राम। इसमें क्या करना है कि 62 लाख सच स्टूडेंट्स को इसके तहत, इस प्रोग्राम के तहत शिक्षा देनी है। नेक्स्ट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट अभी फिर से एक आ गया, ये कौन सा? मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स। तो ये पूछा जा रहा है झारखंड में नए मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स कितने लगाए जाने हैं? तो 1300 लैब्स जो हैं, मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स सेटअप करने हैं झारखंड में नए, है ना। और ये क्यों करना है कि इसलिए क्योंकि ताकि सॉइल टेस्टिंग की जो प्रोसीजर है झारखंड में उसको और तेज़ किया जा सके। अभी ये हालत है सॉइल टेस्टिंग की झारखंड में कि सॉइल टेस्टिंग के लिए कॉलेजेस में भेजे जाते हैं ये सैंपल्स को, कि यहाँ के सॉइल टेस्ट करनी है कि ये ज़मीन, ये मृदा है किस चीज़ के लिए, कौन से फसल के लिए ज़्यादा उपयोगी है, आइदर खरीफ के लिए या दूसरा जो होता है एक कौन सा होता है, जो भी होता है यार अभी याद नहीं आ रहा मैं, तो है ना। तो उसके लिए 1300 सॉरी माय गॉड रवि, हाँ खरीफ और रवि होती है ना, तो 1300 जो है लैब्स को सेटअप करनी है। और सप्लीमेंट्री बजट इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके लिए सप्लीमेंट्री बजट दी गई है। सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम 91,277 करोड़ जो बजट पेश करी गई है 2021-22 में, इसके अलावा सप्लीमेंट्री अलग से बजट इसके लिए सिर्फ मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स को सेटअप करने के लिए बजट की गई है। अब यहीं पे इसीलिए सप्लीमेंट्री बजट, इस बजट में क्या क्या आया है उसको हम लोग देख लेते हैं। टोटल सप्लीमेंट्री जो बजट हुआ वो कितना था? 7,323 करोड़ 24 लाख और 73 हज़ार, इतना बजट क्या आया सप्लीमेंट्री। मतलब अपार्ट फ्रॉम वो 91,277 करोड़ जो बजट आया है उसके अलावा। इसमें से अगर दो पार्ट में बात कर दें, या फिर एक पार्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार ये सरकार कहते रहती है कि पिछली सरकार जो डबल इंजन की सरकार थी, इतने एनर्जी डिपार्टमेंट में हमारे लिए डेब्ट छोड़ करके चली गई इलेक्ट्रिसिटी की बिल, तो इसी को भरपाई करने के लिए 3838 यानी 3,838 करोड़ 42 लाख रुपए सिर्फ और सिर्फ कर्ज, इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कर्ज को चुकाने के लिए इसने लगाया है, इसने निकाला है सप्लीमेंट्री बजट। तो ये बात थी, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट एंड डिफेंस, ये क्या है? प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस सिस्टम। क्या है? प्रोजेक्ट लीगल एंड डिफेंस सिस्टम। ये सिस्टम के तहत क्या है? देखिए ये नालसा एक सिस्टम है ना, नालसा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, नालसा, NALSA। इसका मतलब क्या होता है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, है ना। इसके तहत क्या है कि फिर झालसा बनाना होता है।
क्या, झालसा या फिर स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब झाल हो गया, तो झा से झारखंड। तो इसके तहत क्या बनाना होता है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसमें इसके तहत क्या करना है, झालसा के तहत क्या कर रही है कि ये वैसे लोगों को लॉयर प्रोवाइड करेगी झालसा के तहत सरकार जो कि पुअर हों, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हों, एसटी कैटेगरी हो, या फिर नीडी पीपल हों, मतलब उनको ज़रूरत हो लॉयर की और वो नहीं कर पा रहे हों। तो इस झालसा के तहत ये एक चीज़ करी जा रही है कि फ्री लॉयर्स उनको प्रोवाइड करनी है, पुअर्स को और एससी को, एसटी को और नीडी पीपल को। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि ये ट्रायल में किया जा रहा है अभी, कहाँ, तो चाईबासा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये ट्रायल्स में है झालसा, तो चाईबासा में है और ट्रायल इज़ गोइंग ऑन। और इस ट्रायल के बाद अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इसको बाकी फिर पूरे स्टेट में लॉन्च किया जाएगा। तो ये था टोटल स्कीम जो कि सिर्फ और सिर्फ 2021 की स्कीम्स है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है डेफिनेटली। करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम में तो आप सभी को जानते हैं, किसी को कहने की बात नहीं है। अगर अच्छा लगता हो आपको वीडियो तो प्लीज़ गिव अ लाइक एंड कमेंट्स एंड please share this video. Thank you for watching.